रुद्रप्रयाग के पर्यटक स्थल चोपता नए साल के जश्न में मशगूल हैं और यहां भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। जाम भी परेशानी का सबब बना हुआ है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं। सड़क पर बहुत ज्यादा फिसलन है, लिहाजा यहां वाहन चलाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। दुगलबिट्टा से चोपता तक पहुंचने के लिए जंजीर लगे वाहनों से शटल सेवा दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कोंडे ने बताया कि चोपता में अभी तक लगभग 3000 पर्यटक पहुंच चुके हैं। वाहन संचालन में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए चोपता से पहले ही वाहनों को रोका जा रहा है। चैन लगे वाहनों से ही पर्यटकों को चोपता की ओर भेजा जा रहा है। शटल सर्विस चलाई जा रही है जिसमें पहियों में चेन पहनाकर जो स्किल ड्राइवर है उनके द्वारा ही वो सर्विस दी जा रही है, सेफ्टी को आगे रखते हुए। तो सारे पर्यटकों से रुद्रप्रयाग या चोपता एरिया में आने वाले लोगों से निवेदन है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को नोट किया जाए और पुलिस को सहयोग करे, गाड़ी पार्किंग स्थल में लगा दे और लोकल शटल्स का सेफ्टी की दृष्टि से लोकल शटल सर्विस का यूज़ करें। जी, मेरा नाम अमृता है। हम मुंबई से आए हैं और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्लेजेंट, मतलब आ सके वैसा भी वेदर है, एकदम ठंड भी नहीं है और स्नो भी मिल गया है, तो ऑल इन वन हो गया है हमारा। तो बहुत मज़ा आ रही है और हम हमारे पेट्स के साथ भी आए हैं तो उनको भी बहुत मज़ा आ रही है स्नो में। मैं मृणाली, मैं बॉम्बे से आई हूँ। मैं मेरी फैमिली के साथ आई हुई हूँ और हमारे बच्चे भी है 2 और हमारी इच्छा यही थी कि हम स्नो देख पाए और उनके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और आज वही सफल हो रहा है। तो हमें बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और ज़्यादा ठंड भी नहीं है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है, सब कुछ बहुत सुंदर है और ऐसा ही लग रहा है कि सपने में है। तो बता दें आपको कि नव वर्ष को लेकर तमाम जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में हुजूम देखने को मिला है। इसके साथ ही बर्फबारी का लुत्फ उठाते भी दिखाई दे रहे हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बर्फबारी के साथ साथ जाम भी देखने को मिल रहा है और जो वाहन है वो जंजीर बांध कर रवाना किए जा रहे हैं, खासकर कि चोपता की तरफ, क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा है। कई इस तरह के हादसे भी सामने आए जब वाहन कंट्रोल में नहीं रहे, वाहन चालकों की ओर फिसलते हुए नजर आए। तो लिहाजा यहाँ वाहन चलाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। और 3 तस्वीरें हैं नैनीताल, रुद्रप्रयाग और मसूरी की, जहां पर नैनीताल में पुलिसकर्मी जो कि साफ देखे जा सकते हैं पेट्रोलिंग करते हुए। तो बता दें कि साइकिल स्कूटर पर सवार होकर पुलिसकर्मी यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, रुद्रप्रयाग में लोग आग से हाथ थापते हुए। तो बता दें आपको कि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मसूरी में खूबसूरत पहाड़ सजे हुए, हर तरफ रोशनी ही रोशनी, बेहद प्यारी लग रही है। भीषण सर्दी से साल के पहले दिन का आगाज हुआ। उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बाबा का नंदी। चमोली में भी दिखी बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिला है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भीषण सर्दी से साल के पहले दिन का आगाज हुआ। उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया है। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर में बाबा का नंदी लिपटा हुआ दिखाई दिया। चमोली में भी बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिला। तो बर्फबारी इतनी कि हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है और बता दें कि 2 फीट से ज्यादा मोटी परत जम गई है, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या फिर रुद्रप्रयाग हो या यमुनोत्री धाम हो। हरिद्वार में ठंड का कहर जारी है। बर्फबारी से मैदानी क्षेत्र में ठंड कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। घर में कैद रहने को मजबूर लोग। सर्द हवाओं का व्यापार पर भी असर देखने को मिल रहा है। तो हरिद्वार में ठंड का कहर जारी है। बर्फबारी से मैदानी क्षेत्र में ठंड बढ़ी हुई है। कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वजह है विजिबिलिटी कम है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और साथ ही कोहरे ने कई तरह की परेशानी लोगों के सामने खड़ी कर दी है। तो घर में कैद रहने को मजबूर हैं लोग। मेरा नाम काजल है।
धुंध जो बढ़ रही है उससे बहुत दिक्कतें आ रही है, मतलब लोगों को चलने में बहुत दिक्कत आ रही है, और जो ये गाड़ी चलाते हैं, बाइक, ट्रक, कार, इन सबको और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। हाँ, पर फिर भी ये है ना कि धुंध ना लाइट में भी कभी कभी दिखाई नहीं देती है, इस वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। पहाड़ में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल किया है। दो तस्वीरों में हालात देखे जा सकते हैं। हरिद्वार में जहां कोहरे और शीतलहर के चलते लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं, बाजार में सन्नाटा है, तो वहीं केदारपुरी में बर्फ कई फीट तक जमी हुई है। बाबा केदार का दर बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हरिद्वार में कोहरे का सितम है। दूसरी तस्वीर केदारपुरी में जो लगातार बर्फबारी हो रही है उसकी तस्वीर। तो ठंड प्रचंड है, लोग परेशान हैं, घर में रहने को मजबूर हैं। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा, ऊपर से शीतलहर और साथ ही कोहरे की मार, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि लोग अलाव का सहारा लेकर किसी तरह से ठंड काट रहे हैं। बता दें आपको कि प्रशासन की तरफ से भी कई इंतजाम किए गए हैं उन लोगों के लिए जो कि ज़रूरतमंद हैं, लेकिन इसके साथ ही बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसका असर ये है कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र जहां बर्फबारी जारी है और मैदानी क्षेत्र जहां बर्फबारी का असर, ठंडी हवाएं, कोहरा और तापमान में लगातार गिरावट, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो लोग घर में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। सर्द हवाओं से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, तो लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी बहुत कम है और ऐसे में हादसे होने के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो कोहरे की मार, जिसकी वजह से आने जाने वालों को दिक्कत होती है, और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बर्फबारी, क्योंकि बर्फबारी से फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, तो वाहन चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। उत्तराखंड